अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं आपके साथ जो है प्री रमज़ान 3 रेसिपी शेयर करूँगी चटनी की। और इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊँगी ग्रीन चटनी, दूसरे नंबर पे बनाऊँगी मैं इमली की चटनी और थर्ड में बनाऊँगी मैं रेड चिलीज़ की चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत कम लोग बनाते हैं, तो बहुत मज़े की बनती है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले मैं जो ग्रीन चटनी बना रही हूँ, इसमें मैं नींबू का जूस भी डालती हूँ। और मैंने जो है धनिया 2 हिस्से धनिया ले लिया है, 1 हिस्सा मैंने इसमें पुदीना और लहसुन अदरक जो वो भी लिया है मैंने साथ में। और लास्ट में इसमें मैं जो है नींबू का जूस डालती हूँ। तो नींबू का जूस डालने से ये होता है कि इसका जो है कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होता है। और आप इसे फ्रिज में भी रखेंगे तो 15 डेज़ के बाद तक जो है चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और ना ही इसका कलर जो है डल होगा। वैसे भी जो चटनी का कलर होता है 2-3 दिन के बाद बिल्कुल जो डल सा हो जाता है, तो इससे जो कलर इसका ग्रीन है बहुत ब्राइट ग्रीन रहेगा, चाहे 15 डेज़ ही क्यों ना गुज़र जाएँ, और चटनी जो है फ्रेश रहेगी नींबू के जूस से। और इसमें जो है मैं अदरक और लहसुन भी डालती हूँ, 4-5 जवे जो है मैंने लहसुन के ले लिए थे, 2 अदरक के पीस ले लिए थे। तो ये डाल लिया था मैंने, साथ में नमक डाल लेती हूँ और उसके साथ ही जो मैं ऐड करती हूँ वो सफ़ेद ज़ीरा है, वो भी मैं 1 टेबल स्पून डाल लेती हूँ सफ़ेद ज़ीरे का। तो इससे चटनी में बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है और ये हेल्दी जो है हो जाती है चटनी। आप पकौड़ों, समोसों के साथ इसको आसानी से जो है खाएँ और बहुत मज़े की बनती है। और थोड़ा-सा मैंने लास्ट में जो है नमक डाला था, नमक मैंने रेगुलर नमक डाला है, रेड कलर इसलिए है कि हिमालयन साल्ट है। और हरी मिर्चों को मैं भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में ऐड करनी सी ज़्यादा सी। क्योंकि चटनी जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में बनेगी और तकरीबन जो है 5-6 दिन तक तो निकल ही जाएगी, तो अच्छी खासी चटनी बन गई थी। और आप देखिए कलर भी कितना ग्रीन, ब्राइट ग्रीन कलर आया है, और ये 15 डेज़ के बाद तक ये इसका कलर यही रहेगा और ये मेरी गारंटी है। और नेक्स्ट चटनी जो बना रही थी मैं, वो जो है इमली की चटनी है, जो कि हर एक चीज़ के साथ पूरा साल ही खाई जाती है और हर घर में ही बनती है। और इसको मैंने रेगुलर वाटर में ही मैंने जो है सोक कर लिया था और इसको जो है मैंने 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। और जल्दी-जल्दी बनानी हो तो आपने इसमें थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड कर लेना है, तो गर्म पानी में ये एकदम से जो है मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी उसमें, और आप उसी टाइम उसका जो है नेक्स्ट प्रोसीजर कर सकते हैं। और 2 घंटे के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो गई थी, आसानी से ये जो है दाना-दाना अलहदा हो गया था। और जब ये अच्छे से जो है इस तरह से हो गई थी, तो मैंने इसको जो है स्टेन कर लिया था अच्छे से। आप चाहें तो इसको जो है दानों समेत भी बना सकते हैं। इस रेसिपी के साथ-साथ मैं आपसे एक रेड चिलीज़ की रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े की बनती है, वो भी स्वीट एंड सॉवर होती है। और देखिए मैंने एक पल्प जो है आग पे चढ़ा दिया था और उसमें डाला था मैंने 1 कप जो है शक्कर थी, और उसके साथ ही मसाले जो थे जिसमें काला नमक था, चिलीज़ थी जो पिसी हुई मिर्चें होती हैं, और चिली फ्लेक्स थे। और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ, मैं 1 वीक के लिए बनाती हूँ और फिर नेक्स्ट वीक फ्रेश बैच बनाती हूँ। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, और से सबसे बड़ी दौलत है, और ज़रूरी है आप जो है 2-2 महीने तक पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करें, फ्रेश बनाएँ, थोड़ा बनाएँ, लेकिन हर वीक बना लें। और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है ज़ीरा पाउडर डाला था, थोड़ा-सा, उसकी क्वांटिटी भी मैं साथ-साथ लिखती गई थी। और देखिए स्पैचुला पे ये बहुत ही ऐसे पतली सी लग रही है, लेकिन ये अच्छी खासी जो है थिक हो गई थी, और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। इसके साथ ही मैंने लास्ट में जो है जब ये पक गई थी, थिक हो गई थी, तो मैंने इसमें 2 पिंच जो है साइट्रिक एसिड के डाले थे, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड जो भी कहें। और इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ़ जो है अच्छी खासी हो जाती है, और जो है फ्रिज में आप 1 वीक से ऊपर भी अगर हो जाए तो ये ख़राब होने का इसमें डर नहीं होता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं तो नहीं डालें। और देखिए मैंने इतनी सी क्वांटिटी में बनाई थी, थोड़ी बिल्कुल, और मैंने इसको जो है बाउल में डाल दिया था, और देखिए ठंडे होने के बाद ये कितनी ज़्यादा थिक हो गई थी। और लास्ट में मैंने इसमें जो है पम्पकिन सीड डाले थे थोड़े से। सब टू यू के डालें डालें, नहीं डालें नहीं डालें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने डाल दिए थे, मेरे पास पड़े थे तो मैंने डाल दिए, अदरवाइज़ जो ना होते तो फिर मैं नहीं डालती, ज़ाहिर सी बात है। और मैंने इसको जो है खुश्क, जो जार जो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कोई पानी वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं मैंने कितनी थोड़ी सी बनाई थी और 1 वीक की बनी थी। और इसके साथ ही नेक्स्ट रेसिपी जो थी, लंबी वाली मिर्चें थी, रेड वाली, जो ग्रीस में इधर बहुत ही कॉमनली मिलती हैं, और इसका बहुत ही अच्छी सी सॉस मिलती है यहाँ से, मीठी सी। और देखिए मैंने इनको जो है दरमियान से कट कर लिया था, और ये तकरीबन बहुत ही मोटी-मोटी सी और बड़ी-बड़ी सी होती हैं, और टेस्ट में जो है शिमला मिर्च की तरह ही होती हैं। और मैंने इनको धो के अच्छे से इनका बीज निकाल के और इनको काट लिया था। और बेसिकली जो इधर से सॉस मिलती है इतनी महंगी नहीं होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए घर में फ़्रेश ही बनाऊँ। और मैं पानी में थोड़ा सा उबालना था इन्हें, तो मैंने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप पानी था, और उनमें जो मैंने इन मिर्चों को डाल के
उबलने के लिए रख दिया था। और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है चीनी जो है हाफ़ कप डाली थी, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी ही थी। और जो है नमक है हाफ़ टी स्पून था, और चिली फ्लेक्स जो थे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी डाले थे। और ये जो मीडियम जो होती हैं, इतनी तेज़ मिर्चें नहीं होती हैं, मीडियम सी होती है इनकी जो कड़वाहट होती है। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इनको बॉईल किया था। है तो मिर्चें ही थी, बहुत सॉफ्ट सी होती हैं, इतनी सख्त नहीं होती हैं। 10 मिनट उबालने के बाद मैंने इन्हें ठंडा करके और चॉपर में डाल के मैंने इन्हें चॉप कर लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक हमें नहीं चाहिए है, हमें थोड़ा सा ऐसे फ्लेक्स से चाहिए हैं इसके नज़र आते हुए अंदर। और पाकिस्तान में अगर हैं तो ये तो मिलती होंगी वैसे ज़रूर, उधर अगर नहीं है तो शिमला मिर्च भी रेड मिलती है, उससे भी बना सकते हैं आप। और उसका टेस्ट जो होता है स्वीट सा होता है, बहुत ही अच्छा सा। और देखिए मैंने उसी जो पैन में दोबारा डाल के इसको और पकने के लिए रख दिया था। और इसकी जो है थिकनेस है अच्छी खासी थिक थी। और इसके साथ ही मैंने इसमें सिट्रिक एसिड डाला था थोड़ा सा, और अगर आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए मैं इसको थिक कर लिया था पकाते पकाते, और उसका कलर कितना फ्रेश रेड आया था बगैर कलर ऐड किए, और बहुत ही प्यारी सी सॉस बन गई थी। ये बहुत ही जल्दी घर में बन जाती है और बहुत इजीली और आसानी से बन जाती है। कुछ ख़ास जो है इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए होते हैं इसमें। और इसके साथ ही देखें कितनी प्यारी ये थिकनेस इसमें आ गई थी। और अगर आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिरका ऐड नहीं किया था, सिट्रिक एसिड बस थोड़ा सा डाला था। और आप इसको देखें कितनी अच्छी इसकी जो है थिकनेस आ गई थी। और वैसे भी फ्रेश चीज़ें ही खानी चाहिए। एक वीक के लिए आप बना सकते हैं कोई भी चटनियाँ, दोनों चटनियाँ आप एक वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। ख़ुद भी फ्रेश खाएं, बच्चों को भी फ्रेश खाने की आदत डालें। बाज़ारी चीज़ों से जितना हो सके परहेज़ ही करें तो अच्छा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।